कि राम मंदिर बनाया अच्छा काम है, लेकिन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी तो दो मुख्यमंत्री जी। अब 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि एसआर के गुट में ये भी सुनने में आ रही है कि प्रभारी आएगा कलायत में। फिर आज की क्या बात है कि जिस भी संतलत ने, जिस भी नेता ने, जिस भी पार्टी ने धर्म का राजनीति में इस्तेमाल किया, उस पार्टी का और उस संतलत का नाश हुआ है। विकास की फोटो बड़ी लगा रखी है, आपकी फोटो छोटी है, क्या संदेश देना चाह रहे हो? विकास को प्रमोट कर रहे हो? जयप्रकाश की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ घर परेशान है और पिछले 35 साल से परेशान है। कुछ बौड़े हो गए, कुछ और हो जाएंगे। एक बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन का, और 11 फरवरी को इनकी जींद के अंदर एक बड़ी रैली है। पहले भी ये दिल्ली के अंदर एक बड़ी रैली कर चुके हैं। तो क्या कुछ आप मानते हो, जैसे सरकार आएगी कांग्रेस की तो इनको मिलेगी ये पुरानी पेंशन? अच्छे कर्मचारी तो पहले भी हुड्डा साहब जब गए थे पॉलिसी बना दी थी, वे 10 साल जिसकी सेवाएं हों उनको ऑटोमेटिकली, मान लो आप जैसे 10 साल से डीसी रेट पर काम कर रहे हो, तो जैसे ही आपके 10 साल खत्म हुए 11वें साल में आपको ऑटोमेटिकली पक्के हो जाते हैं। अब इन्होंने उस पॉलिसी को खत्म कर दिया। ये जो कौशल रोजगार निगम है, इसमें आप देखो ना क्या है, कैटेगरी तो कोई है ही नहीं, रिजर्वेशन तो कोई है नहीं, तो फिर है क्या ड्रामा? ऐसे बिक रही है नौकरी जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बिक। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारा नारा है महिला, खिलाड़ी और किसान तीनों के दुश्मन नहीं है। ये लोगों समझ जाओ, नहीं 24 के बाद ये चुनाव भी नहीं होने देंगे। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश उर्फ जेपी हैं। बातचीत करेंगे क्योंकि 18 फरवरी को एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। जी स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। धन्यवाद जी। जी, एक बड़ी रैली का 18 तारीख को आप आयोजन कर रहे हो, लेकिन दूसरे गुट की अगर बात करें, एसआर के गुट, वो 4 फरवरी को ही ऐसा कर रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं ये नुकसान नहीं है, क्योंकि 2-3 रैलियां पहले भी हो चुकी हैं। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी के ही सब लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के सब नेता हैं और वो अपने अपने हिसाब से सब काम कर रहे हैं। जो कर रहे हैं सो ठीक है, कोई नुकसान नहीं। कांग्रेस एक है, चुनाव मिलकर के लड़ेंगे और पार्टी का प्रचार ही तो सब लोग कर रहे हैं जी, तो हुड्डा गुट और एसआर के गुट माना जाता है, लेकिन ना कोई गुट नहीं है, सब कांग्रेस ही है। अब 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि एसआर के गुट में ये भी सुनने में आ रही है कि प्रभारी आएगा कलायत में। फिर आ जाएंगे, क्या बात है, प्रभारी आएंगे तो ये में कुछ बुरी बात है, ठीक है आएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं है? ना ना, मन कोई दिक्कत नहीं, हमारे इंचार्ज हैं, आए, उनका स्वागत है। सुनिए जी, कोई समझौता वगैरह हुआ है उड़ीसा में? यार तुम हमारी बात के ऊपर लागे रहो। तुम ये देखो कि हमारा तो समझौता था, है और रहेगा। तुम सरकार की विफलताओं को, तुम जो बीजेपी भाषा बोलती है वही आप लोगों ने शुरू कर दी। बीजेपी अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे दूसरे नेता हों, कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस का संगठन नहीं है। अरे भाई महारा कुछ भी हो, तुम बताओ, चुनाव आ गया, जनता से जो वायदे किए थे कहाँ है वो 15 लाख रुपये मोदी जी की जो गारंटी थी हर खातेदारक को, कहाँ है वो 2 करोड़ प्रति वर्ष बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात, कहाँ है वो 2022 में किसान की जो मुख्य प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी थी कि 2022 में आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी किसान की, कहाँ है वो गारंटी? कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ है अर्थव्यवस्था? कहाँ है महंगाई दर? तो हाल क्या, वो तो कोई बोल नहीं रहा। बीजेपी ने ना राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उसके बावजूद सारा कुछ आप देख ही रहे हैं कि सारा जो माहौल है वो बीजेपी की तरफ दोबारा होता नजर आ रहा है जी। ये इनका देखो, राम के ये ठेकेदार नहीं है, राम का कोई भी ठेकेदार नहीं हो सकता। राम हम सबका है, हमारे डीएनए में, हमारे जहन में राम है, और राम तो हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम राम का ही नाम लेते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहूँगा कि जिस भी संतलत ने, जिस भी नेता ने, जिस भी पार्टी ने धर्म का राजनीति में इस्तेमाल किया, उस पार्टी का और उस संतलत का नाश हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी बार बार जो राम जी का नाम ले रही है, राम हम सबका है, उसको राजनीति करेंगे तो लोग इनको सबक सिखाएंगे, इनको धोखा देंगे, राम जी भी इनको सजा देंगे। वैसे तो देखो, देश के हिंदू धर्म की बात करते हो, 4 शंकराचार्य भी वहाँ नहीं गए। कोई भी हमारा विद्वान, कोई साधु संत सन्यासी, वो हमारे धार्मिक गुरु, वो तो वहाँ गए नहीं। प्रधानमंत्री जी
और मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, ये लोग वहाँ जाके बैठे। लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोकसभा में बीजेपी को इस चीज़ का फायदा मिलेगा जी। इस चीज़ का फायदा कोई नहीं देगा। राम जी को सजा देंगे कि आधा अधूरा मंदिर को भी निर्माण कर दिया, तो इसका मतलब राजनीति से प्रेरित था वो। आप एक बात देखिए कि धर्म और जात पर आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए, इवेंट्स की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम ये पूछ रहे हैं सरकार से कि राम मंदिर बनाया, अच्छा काम है, लेकिन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी तो दो मुख्यमंत्री जी। अब मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले कह दिया कि भाई 5,000 जो पुलिस की भर्ती होनी थी, 3 साल की आयु बढ़ा दी। ये तो नौजवानों के साथ बड़ी ठगी है। 5 साल पहले 5,000 भर्ती होते और 3 साल में 5,000 और हो जाते, 10,000 हो जाते ना। तो और इसमें भी बड़ी भारी ठगी कि जो कौशल रोजगार निगम है, इसमें आप देखो ना क्या है, कैटेगरी तो कोई है ही नहीं, रिजर्वेशन तो कोई है नहीं। ना स्पोर्ट्स कोटे में रिजर्वेशन है, ना एक सर्विसमैन की, ना एक पर्सनल डिपेंडेंट की, ना SC की, ना ST की, ना ही बैकवर्ड की। तो फिर है क्या ड्रामा ये? बार बार ये कहते थे, बड़ी भारी चर्चा है कि इसके अंदर भी कौशल रोजगार योजना में लोगों ने ठेकेदारों से, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा तो है, तो ठेकेदारों से बात कर ली। बड़ा भारी करप्शन है इसमें। बोला इतने पैसे दो और यो काम जो है यार, ऐसा राज ऐसे बिक रही है नौकरी जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बिकती है। लेकिन बीजेपी तो ये बात मानती नहीं। बीजेपी तो कहती है कि हमारी तो 1 नंबर की सरकार है, भ्रष्टाचार तो है ही नहीं है। तो वो ना मानो उनका मानने थे कि लोग बतावेंगे। कलायत में क्या चल रहा है? आप गांव में जाते हो काम? हाँ, कलायत की जनता तो इस गठबंधन सरकार का नाम सुनना पसंद नहीं करती। और जहाँ पर आपने देखा होगा दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हमारे सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, 3 दिन पहले कितनी भारी उनकी रैली हुई केड़ी चौपटा पे। देखिए आपने सोशल मीडिया पे, देखो टीवी के ऊपर, टीवी तो हमें दिखाएगा नहीं। यानी कि अत्याचार पे अत्याचार हो रहे हैं भाई। देखो कभी क्या कोई बीजेपी के नेता, क्या इनकी मानसिकता बिल्कुल खत्म होगी? मणिपुर के अंदर एक दलित महिलाओं के ऊपर इतने बड़े अत्याचार हुए, एक शब्द भी ये सरकार, ये पार्टी बोली। ये समझो 730 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री तक विधानसभा और लोकसभा में 1 मिनट के लिए शोक प्रस्ताव भी पास नहीं किया, 1 मिनट का मौन नहीं रखा। हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ कितना अत्याचार किया। और अब बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारा नारा है महिला, खिलाड़ी और किसान, तीनों के दुश्मन है ये बीजेपी वाले लोग। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से किसान को, मजदूर को, नौजवान को, खिलाड़ी को और विशेष तौर से हमारी मातृशक्ति से कहना चाहूंगा, जब ये सरकार कहाँ गई थी? मणिपुर में वो महिला थी ना, दलित महिला थी, उसके साथ अत्याचार। प्रजातंत्र प्रणाली खत्म कर दी गई है। आपने देखा है क्या? ये हमारी पार्टी की तो बात करते हैं, ये बताए कि किस तरीके से प्रजातंत्र प्रणाली का हनन किया गया। यानी कि सत्ता के बहुमत का दुरुपयोग करके मेयर के चुनाव में आप और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के 8 मेंबरों के जबरदस्ती पेपर कैंसिल कर दिए, वोट कैंसिल कर दिए। अब कहते हैं बेल्ट पेपर, ना तो इनके ऊपर जनता का विश्वास नहीं है। बेल्ट में भी बेईमानी, मशीन में भी बेईमानी, ड्यूटी में भी बेईमानी, अपने कर्तव्य में भी बेईमानी। तो इसलिए जनता इनसे, इस प्रदेश का नौजवान बताएगा। आज आप देखिए कितने नकम्मी लोगों की सरकार है। एक तरफ नीतीश कुमार जो कहते हैं उनका इंडिया का इंजन हम ले आए। मैंने जवाब दिया था, मैं वो इंजन जो था हम लेके आए हो वो स्टीम का था, रिजेक्टेड हुआ है। कोल वाला इंजन बंद हो गई, तो इंजन चाले बिजली के, जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भाई रहे ना, ऐसे तेज आदमी थे और ढीले आदमी। और वो अपने किसी स्वार्थ के वशीभूत वहाँ गए, और उसका मेरे हिसाब से लोगों में फायदा होगा कि किस तरीके से किस उससे दल बदल करवा रहे हैं लोग। और इसी तरीके से अब देखो झारखंड में क्या हो रहा है। झारखंड के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर को, पूर्व चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, ईडी की रेड करवा दी। और उनका बहुमत 43 विधायक है,
कांग्रेस गठबंधन के, जेएमएम और आरजेडी के, उनको शपथ नहीं करवा रहे। ये पूरी तानाशाही है। इसलिए हमारे नेता, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने ठीक कहा है कि लोगों समझ जाओ, नहीं 24 के बाद ये चुनाव भी नहीं होने देंगे। जी, कलायत में रणदीप सिंह सुरजेवाला 2 रैलियां कर चुके हैं, रामपाल माजरा लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, और आप 18 तारीख को ये रैली कर रहे हैं। कितनी उम्मीद आप मानते हैं कि कितनी भीड़ इस रैली में होगी? कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 18 को पता लग जाएगा। विकास की फोटो बड़ी लगा रखी है, आपकी फोटो छोटी है, क्या संदेश देना चाह रहे हो? विकास को प्रमोट कर रहे हो आप? प्रमोट की तो प्रमोट है ही, वो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। तो उम्मीदवार आप विकास ही रहेगा कलायत से? आप तो मार्गदर्शन की भूमिका में रहोगे। उम्मीदवारी का फैसला तो पार्टी करेगी। नहीं, आपका बताओ ना आप क्या करोगे? नहीं, मैं तो देखो, मैं क्या करूंगा, मेरा भविष्य पार्टी के ऊपर है, वो पार्टी क्या चाहती है। विकास ने पीछे साइकिल यात्रा भी निकाल ली थी, तो अच्छी बात है। फिर पार्टी के लिए कार्यकर्ता है, वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है जो पार्टी ने फैसला लिया है कि हम सर्वे करा के टिकट देंगे, अब उसी को टिकट देगी ना पार्टी, जो लोगों के जहन में है, जो लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो लोगों के लिए काम कर रहा है, जो लोगों में जा रहा है, तो स्वाभाविक विकास जा रहा है। चौटाला परिवार से कोई भी सदस्य तैयारी कर रहा है, सारे आपके ही बैरी क्यों बन रहे हैं? अभी कलायत में ही लड़ना है और इनके जयप्रकाश की बढ़ती हुई लोकप्रियता से कुछ घर परेशान है, और पिछले 35 साल से परेशान है। कुछ बौड़े होंगे, कुछ और हो जाएंगे। लोग जयप्रकाश के साथ है, जयप्रकाश लोगों के साथ है। तो जयप्रकाश जी आज कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे मीडिया से? क्यों? और क्या करनी है? टू दी पॉइंट ही बात कर रहे हो आप, कोई भी बात। बता, और क्या करूँ यार? मैंने कह दिया भाई, वो जो आएंगे किसी भी परिवार का हो, आओ, कलायत में स्वागत है। अरे कलायत की धरती ऐसी कमजोर धरती नहीं, यहाँ के लोग बड़े बहादुर हैं। जो भी आएगा सबक सिखाएंगे। अब की बार मुकाबला किसके साथ मानते हो आप कलायत में? मुझे तो किसी के लिए मुकाबला नहीं लग रहा, क्योंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था, और आज भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अहंकार में ग्रस्त है। तो इसलिए इनको तो सबक सिखाएंगे। अब तो काम ऐसा हो गया, ये तो कमीशन खोरों की पार्टी, सड़क हो, गांव की गलियां हो, को दूसरे ठेके हों, तो हर चीज में कमीशन 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 खोरों की पार्टी। तो इसमें कौन वोट देगा? जी, 18 तारीख के लिए आप लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? लोगों से मैं यही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की गारंटी तो देख ली, सुन ली, और रिजल्ट भी आपके सामने है कि जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सिलेंडर 500 रुपये में था। बीजेपी की सरकार आते ही 1200 रुपये का कर दिया, और उन्होंने कर दिया कि तो जुमला था, घोषणा इन्होंने भी की थी 500 रुपये की, उन्होंने कहा जुमला था, जुमलेबाजों से बचना है। और असली आपको गारंटी देने वाली पार्टी की रैली होगी 18 तारीख को। उस रैली में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हम सबके नेता हैं, वो आपको गारंटी देंगे कि जैसे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गारंटी में विश्वास है लोगों का। मुझे याद है जब 2003 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जाबर पुलिस ने 9 किसानों को गोलियों से मारा था, वो बिजली के बिल माफ़ कराना चाहते थे, तो उन्होंने नहीं किए, लेकिन हुड्डा साहब ने आते ही 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ़ किए। तो इस तरीके से हुड्डा साहब की गारंटी है, यहाँ मैं नहीं बोलूँगा वो गारंटी, वो जनता को देंगे। एक गारंटी मैं बोलूँगा, क्या? कि हुड्डा साहब ये कहते हैं कि मैं हर घर को नौकरी दूंगा। मैंने भी सोचा था कैसे नौकरी मिलेगी, लेकिन अब मेरे ध्यान में आ गया 6000 रुपये बूढ़े ने पेंशन, 6000 बुढ़िया ने, घर में बुजुर्ग है, बुढ़िया है, 12000 हो गए। 12000 में कौशल रोजगार योजना में कलरक लग गए, और 12000 रुपये बुढ़ापा पेंशन हर घर में जाए, और वो जब तक मिलेगी जब तक भगवान की इच्छा होगी जी। तो इससे बड़ा क्रांतिकारी कदम कौन रख सकता है? तो ये सारी और बहुत घोषणाएं गरीबों के लिए, दलित के लिए है, पिछड़ा के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, व्यापारी के लिए, सारी घोषणाएं
हुड्डा साहब का। आप गांव में जा रहे हो लगातार, तो विदेश का बहुत ज़्यादा चला हुआ है, जैसे मटोर गांव है, 2-3 और हैं, तो इसमें आप लोगों से बातचीत कर रहे होगे, तो क्या कुछ मेन जो गड़बड़ के रीजन ये हालात है, है, क्या निकल का है जी? इस सरकार से विश्वास उठ गया हरियाणा सरकार से, ये नौकरी रोजगार देने में असफल रही, तो इसलिए इस सरकार पर विश्वास नहीं है। लोग अपने डोड़ी डाबड़ी बेच के और नौजवान बच्चे डंकी के माध्यम से विदेश जा रहे हैं, जो हम सब के लिए निंदनीय है। और बड़े दुख की बात है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रिलियंट लोग हैं, वो इस देश को छोड़ छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। उस पर सरकार तो ध्यान दे ही नहीं रही। मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया, बोला ओढ़ भेजूंगा विदेश जहाँ लठबाजन लाग रहे, गोलेबाज है, इजराइल। तो अमेरिका क्यों नहीं भेज दे, कनाडा ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं भेज दे, वहाँ नहीं भेजेंगे। मरवान खातर भी मारे छोड़े। तो ये बेईमानी है इसकी। भाई बात यह सीधी सी, ये फेल हो चुके हर काम में। अब इन्होंने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो बेरा है, यानी कि चलो हुड्डा साहब तो 10 साल चीफ मिनिस्टर है, दीपेंद्र तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं रहे। सारी बीजेपी कलकलांदी आंडा है, उनकी लोकप्रियता से परेशान है। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जिस तरीके से नौजवानों के दिल को जीता है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में आप जाओ, हर नौजवान ये कहेगा कि हम दीपेंद्र के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो छोटी चीज़ है ये जी। एक बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन का, और 11 फरवरी को इनकी जींद के अंदर एक बड़ी रैली है। पहले भी ये दिल्ली के अंदर एक बड़ी रैली कर चुके हैं, तो क्या कुछ आप मानते हो, जैसे सरकार आएगी कांग्रेस की, तो इनको मिलेगी ये पुरानी पेंशन जी? पक्की, हुड्डा साहब ने कह चुके। असली गारंटी हुड्डा साहब है, कर्मचारियों को विश्वास है, हुड्डा साहब बनते। और कांग्रेस ने तो करके दिखाया। हमने ओपीएस राजस्थान में दिया था, इन्होंने बंद कर दिया। आज हमारी सरकार हिमाचल में वहाँ ओपीएस दे रहे हैं। ये तो कर्मचारियों के सबसे बड़े दुश्मन है, जो तनख्वाह भी आधी कर दी। जो हुड्डा साहब का राज में पुलिस के सिपाही को 30,000 देते थे, आज ये एसपीओ लगा रहे हैं 18,000 रुपये में। जो टीचर की जेबीटी टीचर की तनख्वाह थी 35,000, ये टीचर लगा रहे हैं 18, 19, 20,000 में। तो तनख्वाह भी आधी कर दी, महंगाई इतनी तेज। यानी कि जो एक थ्योरी थी बीजेपी की और इसके संगठनों की, कि लोगों को इतना सहाय कर दो कि वो सिर्फ रोजी रोटी से सिवाय कोई बात ही ना सरकार से करे। आज उसी का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। बार बार ये सरकार कह रही है हमने गरीब लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। अरे भैया, कांग्रेस की पॉलिसी देखो, और वो 5 किलो एक आदमी को 10 रुपये महीना दे रहे हैं। और जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो ये देखो हर घर में वजीफा था, पहली जमात से लेकर के ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक वजीफा मिलता था हर घर में। असली जो जन धन योजना तो हुड्डा साहब की थी, गरीब आदमी के लिए, SC/BC के बच्चों के लिए 100 गज के प्लाट थे। इंदिरा आवास योजना के तहत कॉलोनियाँ मिलती थी। आज वो कहाँ है? एक मुद्दा कहीं ना कहीं छूट रहा है जी, कच्चे कर्मचारियों का। तो इस पे कुछ कर रही है कांग्रेस? अभी कोई सरकार आएगी भाई हम पक्का करेंगे, या फिर कैसे? नहीं, कच्चे कर्मचारी तो पहले भी हुड्डा साहब जब गए थे एक पॉलिसी बना गई थी, भाई 10 साल जिसकी सेवाएं हों उनको ऑटोमेटिकली, मान लो आप जैसे 10 साल से DC रेट पर काम कर रहे हो, तो जैसे आपके 10 साल खत्म हुए 11वें साल में आपको ऑटोमेटिकली पक्के हो जाते थे। अब इन्होंने उस पॉलिसी को खत्म कर दिया। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, 730 किसानों को मरवा दिया, उसके बाद भी किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े। हमारी लड़कियां खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उनके साथ उनका कितना अपमान किया। लेकिन आखिरी में वो फिर खेल संघ जो है, कुश्ती आयोग जो, उसको भंग करना पड़ा। तो इसी तरीके से ये तो एक आदत पड़ेगी इनकी, पहला लोगों को मारो, लोग आके से आकर जे फिर उनका आगा जोड़ लो। ये पॉलिसी अब नहीं चलेगी, लोग समझ गए। पुलिस कर्मचारियों को भी ये कहा गया था कि पंजाब के समान वेतन करेंगे, ये चीज़ें। वो तो रामविलास जी शर्मा और मनोहर लाल जी को खुद को पता देना चाहिए था। ये सब बदला लेंगे। जो धोखा किया है, इन्होंने तो बहुत वायदे करे थे, सारे वायदे फेल हो गए। अब एक बात देख लो ना, ये को है हम 300 सीट लेंगे देश में, भाई तो हम तो हरियाणा में भी 70 कह गए थे, 40 पे पाए।
इनमें 300 क्वांटिटी से पावेंगे। आज पूरा देश का नौजवान, पूरे देश का किसान, पूरे देश का व्यापारी, पूरे देश का नौजवान 4-4 साल की तो फौज कर दी यार। क्या हाल हो रहा है फौजियों का? जहाज तो खरीद ले, उन्हें चलावेगा कौन? टैंक तो खरीद ले, उनको चलाएगा कौन? 4 साल में तो बंदा अपना घर आ जाएगा। और जो ये फाइटर पायलट होता है, ये 6, 7, 8 साल से पहले तैयार नहीं होता। तो ये तो देश को गुलाम भी करवाएंगे और बर्बाद भी करवाएंगे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद जी। तो भाई आज काफ़ी मुद्दों पर बातचीत हुई है, कच्चे कर्मचारियों से लेके ओपीएस से लेके और भी बहुत से बुढ़ापा पेंशन से लेके और 18 तारीख की रैली को लेकर। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।